नमस्कार। ट्रेडिस्तान में सबका स्वागत है। चलिए चलते हैं डायरेक्टली निफ्टी के चार्ट पे और उधर बात करेंगे आज 16 अक्टूबर मार्केट में क्या हुआ और कल 17 अक्टूबर मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। तो चलते हैं डायरेक्टली निफ्टी 50 के। तो हम खोल चुके हैं निफ्टी 50 का चार्ट और ये आप देख सकते हैं, ये डेली वाला कैंडल चार्ट है और अभी मैंने लाइंस को हाइड करके रखे हैं ताकि आप लोगों के साथ डिस्कस कर सके कि आज का दिन मार्केट में क्या हुआ। तो डेली कैंडल में आप देख सकते हैं, ये रहा आज का कैंडल और जो कि है पूरा का पूरा एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट मार्केट ने दिखाया। आप देख सकते हैं मार्केट ने ये गैप दिया, गैप के बाद गैप सस्टेन हुआ, उसके बाद मार्केट पूरा ऊपर में चला गया। जैसे कि हम 15 मिनट में भी एक बार देख लेते हैं कि मार्केट ने क्या मूवमेंट दिया है। तो देखिए, ये रहा आज का मूवमेंट। मार्केट ने ओपन किया 25,400 के अप्रॉक्स और उसके बाद मार्केट ने थोड़ा ऊपर गया, फिर एक छोटा सा करेक्शन लिया, थोड़ा ऊपर गया, फिर एक छोटा सा करेक्शन, उसके बाद मार्केट ने एकदम रॉकेट की तरह मूवमेंट दिया ऊपर की तरफ और अच्छा खासा मार्केट ने दिया। सच बताऊं तो आज मार्केट हाई बनाया 25,625 और मार्केट क्लोज किया 25,585 में। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि इतना मूवमेंट आज मार्केट दे देगा। हाँ, बुलिश साइड में मेरा बायस था, जैसे कि कल का वीडियो देख लीजिएगा, उधर भी मैं कहा था कि बुलिश साइड में मेरा बायस है, ठीक है, लेकिन इतना बुलिश हो जाएगा ये सोचा नहीं था। और दूसरा बात, मैंने जो लेवल्स आप लोगों को कल दिया था, मार्केट ने सब लेवल्स के ऊपर ओपन हुआ और उसके बाद उस लेवल्स को सस्टेन किया। नीचे जो गैप था, ये गैप फिलअप करने के लिए मार्केट आया भी नहीं, मार्केट उधर से ही भाग चला, ठीक है। तो जो 25,448 का जो टारगेट था वो अचीव हुआ, उसके बाद था 25,669, ठीक है, जो कि लगभग 200 पॉइंट और ऊपर। मार्केट उतना नहीं गया, लेकिन हाँ, मोटा मोटी 250 पॉइंट तो ट्रेवल कर चुके हैं, ठीक है, सॉरी 445, हाँ, 250 पॉइंट लगभग मार्केट ट्रेवल कर चुके हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का मूवमेंट और आज अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट के बाद कल 17 अक्टूबर फ्राइडे को मार्केट क्या करने का संभावना है, ये चीज बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम लाइंस को फिर से इधर लाएंगे और देखेंगे कि कल का दिन क्या हो सकता है। तो मैं एक बार लाइंस को इधर लाता हूं, जो हमारा लाइंस मतलब है, जो हमारा लेवल्स है, ठीक है। तो ये देखिए, ये था लेवल्स। देखिए, मार्केट ने ये वाला हाई को आज ही मार्केट ने पूरा रीच कर लिया और इस हाई के नजदीक आके मार्केट ने आज हाई बना के उधर से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमको मिला, ठीक है। अभी मार्केट क्या कर सकता है, देखिए, एज पर डेटा टिल नाउ, जब मैं वीडियो ये शूट कर रहा हूं, एज पर डेटा टिल नाउ ऑन 16 अक्टूबर मार्केट नीचे जाने की चांसेस लगभग नहीं है। अगर कुछ ग्लोबल न्यूज आ जाए या हमारा जो ट्रंप साहब है वो कुछ न्यूज बोल दे, ठीक है, कुछ रात में ओवरनाइट कुछ बुरा न्यूज आ गया तो बात अलग होगा। लेकिन अभी तक का जो डेटा है वो डेटा ऊपर और ऊपर, मतलब बुलिश साइड में जाने का ही सिग्नल दे रहा है। मतलब मार्केट कल भी बुलिश रहने का ही चांस है और टिल नाउ, टिल 9:11 अभी का टाइम है रात का, तो अभी तक मार्केट को नीचे जाने का कोई डेटा, कोई सिग्नल अभी तक आया नहीं। और जैसा डेटा है, ये डेटा में 25,500 में और 25,600 में पुट राइटर्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि दिखा रहा है अब ये बेस बनेगा और इधर से अपवर्ड प्रेशर आएगा। हाँ, हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन ले, थोड़ा बहुत, लेकिन वो करेक्शन के बेसिस पे हम नीचे का ट्रेड प्लान नहीं कर पाएंगे। तो कल के लिए हम ऊपर का ही ट्रेड देखेंगे। और सिंस मार्केट ने इतना ट्रैवल कर चुका है, मैं एक बार छोटा टाइम फ्रेम 15 मिनट्स में चला आता हूं, ठीक है। अब देख लीजिए, ये है मार्केट, ये है मार्केट। मार्केट ने आज एक गैप अप दिया, गैप अप देने के बाद गैप अप सस्टेन किया, थोड़ा बहुत पुल बैक लिया, फिर ऊपर फिर पुल बैक लिया, उसके बाद तो मार्केट पूरा रॉकेट बन गया, ठीक है, रॉकेट बन गया। अभी मार्केट को नीचे देखिए, मैंने ये जो एक लेवल है, ठीक है, ये बॉक्स, ये है फिबोनाची बेस, आज का लो और आज का हाई के बराबर 50 to 60% का जोन ये है, ठीक है। हो सकता है मार्केट मैक्स टू मैक्स इधर तक करेक्शन आके ऊपर जा सकता है। तो कल के लिए हमारा ऊपर की ओर ट्रेडिंग रहेगा या बाय ऑन डीप का सिनेरियो रहेगा। कल के लिए पूरा का पूरा जो है 99% बायस मेरा जो है वो है बुलिश साइड का और 1% अगर कुछ ग्लोबल न्यूज आएगा तभी बेयरिश साइड का है, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसा न्यूज आ गया, ट्रम्प साहब जो है कुछ ऐसा कुछ बोल दिया, क्योंकि आजकल तो ट्विटर में ही सब हो जाता है, ठीक है। ये अगर चीज हो गया तो अलग बात है, नहीं तो हम बुलिश साइड में ही रहेंगे। अभी देख लेते हैं कि कौन सा लेवल्स हमको कल के लिए फोकस करना होगा। देखिए, एक मैं ट्रेड दूंगा बाय ऑन डिप का और एक मैं ट्रेड दूंगा डायरेक्टली ऊपर अगर मार्केट गैप अप होके चला गया तो। और मैंने इधर और एक लेवल ला दिया क्योंकि इसके ऊपर कुछ लेवल्स मार्किंग नहीं था, ठीक है। इसके ऊपर इंट्राडे लेवल है, कुछ खास इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। इसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन किया तो डायरेक्ट ऑल टाइम हाई जो है मार्केट का 26,227 या जो कुछ भी है, ठीक है, ये जो लेवल है ये डायरेक्टली अप्रोच करने का मार्केट का चांस सबसे ज्यादा है। वो एक दिन में हो या 4 दिन में ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन किया तो मार्केट ऊपर में ही जाएगा, ठीक है। लेकिन इंट्राडे लेवल में मैं ये लेवल ऐड कर चुका हूँ, ये आपके चार्ट पे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ये इंट्राडे हॉल्ट हो सकता है एक दिन के लिए या कुछ दिन के लिए, हो सकता है मार्केट देखिए इतना बड़ा बुलिश कैंडल दिया, हो सकता है मार्केट अभी 1-2 दिन साइडवेज गया, क्या गैप अप होकर थोड़ा रेड कैंडल दिखाया, उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर भागने चला है। बहुत सारा सिनेरियोस हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कल ही मार्केट एक ह्यूज गैप अप ओपन दिया, ओपन के बाद सर्वाइव होकर मार्केट
मार्केट एकदम ऑल टाइम हाई की ओर भाग गया, तो ये भी चीज पॉसिबल है। देखिए चीज तो बहुत सारा पॉसिबल है, प्लानिंग हम उसके हिसाब से ही करेंगे। तो बाई ऑन डिप जो होगा कॉल साइड में बाई ऑन डिप जो सिनेरियो होगा, ठीक है, वो ये होगा कि मान लीजिए मार्केट ने एक करेक्शन लिया 24,450 से 24,500 तक आफ्टर ये करेक्शन, ठीक है, ये करेक्शन लिया, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जाने लगा, ठीक है, तो हमारा लेवल्स क्या होगा नीचे जाने के बाद, मतलब ऐसा सिनेरियो अगर हुआ तो क्या होगा 24,000। देखिए ये फिबोनाची लेवल स्ट्राइक करेगा कि नहीं करेगा ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक करेक्शन लेके अगर ऐसे उठेगा तो 24,525 15 मिनट्स या 5 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, उसका हाई जो कैंडल क्लोजिंग देगा उसका हाई टूटते ही हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे। पहला टारगेट हम करेंगे 25,600, उसके बाद दूसरा टारगेट करेंगे 25,669, उसके बाद टारगेट 3 जो करेंगे 25,796, ठीक है, ये डायरेक्ट होगा। ये आप पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से देखिएगा, ये कुछ स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए मैं नहीं बोलूंगा। हालांकि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं, आपका टारगेट 1 हो गया तो एंट्री के ऊपर, ताकि आपका मार्केट अगर मान लीजिए कुछ ऐसा न्यूज आ गया मार्केट रिवर्स कर गया तो आपका लॉस ना हो। मेरा सिर्फ यही है कि आप प्रॉफिट एक आध दिन नहीं हो सकता है वो चलेगा, लेकिन लॉस ना हो जाए, ठीक है। तो ये है, और स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि ये पोजिशनल ट्रेड होगा। 24,480 के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग हो गया तो वो हम स्टॉप लॉस करके मान लेंगे, ठीक है। ये गया आपका एक बाई ऑन डिप सिनेरियो, ये बाई ऑन डिप। और अभी मान लीजिए मार्केट डायरेक्ट गैप अप हुआ आज की तरह, और गैप अप होके मार्केट हमको थोड़ा वेट करना होगा। मान लीजिए मार्केट डायरेक्ट गैप अप हुआ, ठीक है, गैप अप हुआ कहां पर, कहीं पर भी, देखिए वो तो हम कह नहीं सकेंगे कि कहां गैप अप होगा। गैप अप हुआ, गैप अप के बाद थोड़ा हमको वेट करना होगा 10-15 मिनट, देखना होगा कि गैप अप के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है कि उस प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हमको नहीं होना है, नहीं होना है, ठीक है। अगर मान लीजिए मार्केट इधर कहीं पर गैप अप हुआ, गैप अप होकर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश किया, उसके बाद अगर हाई टूटेगा, ठीक है, हाई अगर टूटेगा तब हम लोग एक छोटा सा रिस्क लेंगे, हाई के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और हम टारगेट करेंगे 50-50 पॉइंट ऊपर करके हम लोग टारगेट करेंगे। इधर हम स्कैल्पिंग करेंगे, ठीक है, इधर हम स्कैल्पिंग करेंगे। अगर गैप अप हुआ, थोड़ा करेक्शन लेके मार्केट फिर से ऊपर जाने लगा, अभी मान लीजिए गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद मार्केट डायरेक्टली नीचे फॉल कर रहा है, तो पहले देखिए कि कितना गैप अप हुआ, ठीक है, वो गैप अप, ये गैप क्लोज करने के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन तब भी मैं कहूंगा कि तब भी डायरेक्टली पूरा नीचे आ रहा है तो छोड़ दीजिए, देखिए कि क्या हो रहा है। लेकिन मान लीजिए कि गैप अप हुआ, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आया, फिर ऊपर गया, लेकिन हाई क्रॉस नहीं किया, या जस्ट हाई को टच करके ही मार्केट फिर से नीचे आया, जो लो बनाया उसके नीचे जा रहा है, तब हम लोग पुट के बारे में सोचेंगे। इसके अलावा पुट के बारे में हम कल का दिन में कुछ सोच नहीं बनाएंगे, ठीक है। पुट में भी अगर कल ऐसा सिनेरियो आएगा तब पुट में भी स्कैल्पिंग होगा, और वो आपको लाइव मार्केट में ही उसका डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन मैं कहूंगा कि कल के लिए पुट के बारे में सोचिए मत, बाई ऑन डिप के बारे में सोचिए, ठीक है। और अगर मार्केट ऊपर में ही सस्टेन हो रहा है तो ऊपर में स्कैल्प करते हुए जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा लास्ट सिनेरियो एक हो सकता है, मार्केट गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद पूरा दिन साइडवेज हो गया, अगर ऐसा हुआ तो अननेसेसरी ओवर ट्रेड मत कीजिएगा। हो सकता है मार्केट ने ऊपर जाके जो प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए सारा दिन जो पुट राइटर्स है उन लोगों का जो मकसद है मार्केट ऊपर चला गया पूरा दिन साइडवेज, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज एकदम लेवल्स मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कल के लिए जो ऊपर का जो मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे कुछ करेक्शन नहीं लिया, डायरेक्टली इस हाई को तोड़ा, तब हम लोग जाएंगे स्कैल्प करेंगे, ठीक है। अगर ओनली बाई ऑन डिप में ही पोजिशनल ट्रेड बनाएंगे, नहीं तो हम स्कैल्प करेंगे। कैसे स्कैल्प करेंगे, मान लीजिए 25,630 3 मिनट्स या 5 मिनट्स का ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हो गया, तो हम लोगों का टारगेट 1 होगा 25,669, 25,700, 25,750, 25,750, टारगेट 4 होगा 25,796। ये सब हम करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लेके। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत रन किया, फिर थोड़ा कंसोलिडेट हो गया, तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, प्रॉफिट पे निकल जाएंगे। फिर से मार्केट ऊपर में जाने लगा, फिर छोटा सा ट्रेलिंग स्टॉप, बहुत इधर में जो करना होगा टाइट, वेरी टाइट स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। जब स्कैल्पिंग कीजिएगा तब एटीएम में कीजिएगा, जब स्कैल्पिंग कीजिएगा तब एटीएम में स्कैल्प कीजिएगा, ठीक है। और जब आप पोजिशनल बनाएंगे तब एटलीस्ट 2 स्ट्राइक्स आईटीएम का पोजिशनल बनाएंगे, ठीक है, पोजीशन के लिए आईटीएम। और ये लेवल्स थोड़ा मार्क कर लीजिए। और पुट साइड का जो लेवल्स होगा कल के लिए, पुट साइड का जो पी का जो लेवल्स होगा कल के लिए, वो कल के लिए नो लेवल्स फॉर टुमारो, मैं कल के लिए कोई लेवल्स नहीं दूंगा, ठीक है। क्योंकि अननेसेसरी बायस बना के कोई फायदा नहीं है जब तक डेटा नहीं दिखेगा या ग्लोबल न्यूज अगर कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, मान लीजिए कुछ रात में ऐसा कुछ हो गया, कुछ वो पता नहीं क्या होगा, XYZ कुछ भी हो गया, उसके बाद मॉर्निंग में ही कुछ ऐसा बड़ा रेड कैंडल मिल गया, तो आपको लाइव मार्केट में डिसाइड करके उसका जो लेवल्स है, ये लेवल्स मार्क करके रखिएगा, ये लेवल्स, हाँ,
ये लेवल्स मार्क करके रखिएगा, ये वाला लेवल्स नीचे में आपका काम आते रहेगा। 25,448, 330, उसके नीचे 153। ये सब कल का दिन के बाद नेक्स्ट मंडे का जो ये एनालिसिस आएगा, मैं ये सब लेवल्स को हटा दूंगा, क्योंकि ये और कोई काम का नहीं है। इसका जो काम था ये चीज हो गया है। ठीक है, तो ये रहा आज निफ्टी का एनालिसिस। बताइएगा कमेंट में आज आपका दिन कैसे गया, और कल आपका क्या क्या प्लानिंग है, क्या क्या लेवल्स आपने प्लान करके रखा है, क्या आपका बायस है, क्या आपका डाउनसाइड का बायस है, या अपसाइड का बायस है, या साइडवेज का बायस है, जो भी है ये चीज जरूर कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो पर। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।